चलिए, तो आज के जो है क्लास में हम सबसे पहले एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट वन डे एग्जाम के लिए जो है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हिंदी में बात करें तो कहते हैं लाभ व हानि। ठीक है, इन टॉपिक को समझेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में समझेंगे, इस पे टाइप वाइज जो है प्रश्न को हम करेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत करने से पहले इसके बेसिक को समझते हैं, क्योंकि बेसिक हमें पता रहेगा, हम बेसिक को जानेंगे तो बहुत आसानी से सारे सवाल को कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं उसमें जो है बेसिक कंसेप्ट ट्रिक सारी चीज़ों को बताऊंगा, बस आप जो है कि इसे देखते रहें। जैसे में सबसे पहले हम बेसिक में जाने तो इसमें कुछ शब्द मिलते हैं, घुमा फिरा के कुछ शब्द मिलते हैं, उन्हीं शब्द को समझना है, उस शब्द का अर्थ क्या है। जैसे में हम कह सकते हैं आपका क्या चीज़, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के बारे में बात करें, जिसे इंग्लिश में हम कह देते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। इसके बाद दूसरा हमारा जो है नाम है विक्रय मूल्य। ये सब सुने होंगे और सुनते हैं हमेशा ना, विक्रय मूल्य, जिसे हम क्या देते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या कह देते हैं, सेलिंग प्राइस। आगे हम सुने तो इसमें हमारा जो है लाभ, एक शब्द आपका चैप्टर जो आपका है लाभ, और दूसरा हमारा है हानि। इनके इंग्लिश की बात करें तो हमने आपको बता दिया लॉस एंड यहाँ पे प्रॉफिट। आ गया समझ में, ये प्रॉफिट एंड लॉस यही चैप्टर है। यही शब्द आपको घुमा फिरा के मिलते हैं, लेकिन इनका यूज क्या क्या है अपने भाषा में उसे समझ लें। तो सबसे पहले जैसे यहाँ क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का मतलब हम बात करें अपने भाषा में, ये जो गणितीय भाषा है, गणितीय शब्द हैं। ठीक है, अपने भाषा में समझे तो खरीदना। ठीक है, इसको याद रखना, खरीदना। कभी भी आपको याद रखना, कोई किसी वस्तु को आप खरीदते हैं, कुछ चीज़ें खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदें, चाहे कोई जो है कि कोई सामान है उसे खरीदें, वो हमारा होता है खरीदना। और उसे खरीद कर ले आकर आपको बेच देना है। जब कभी भी यदि आप खरीद रहे हैं तो खरीदना का मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। लेकिन आप चाह रहे हैं किसी वस्तु को बेचना, आप दुकानदार हैं, बेचना, तो इसे ही हम कहते हैं, बेचना ही हमारा विक्रय मूल्य होता है। समझ में आ गया? डाउट किसी को नहीं? आगे प्रॉफिट का मतलब जब हम खरीद कर, ये प्रॉफिट तब आ जाता है जब हम खरीद कर बेच दें। जब खरीद कर कोई वस्तु लेकर आएंगे फिर उसे बेच देंगे। अभी केवल यहाँ पर हम खरीद रहे थे, क्रय मूल्य कर रहे थे, कॉस्ट प्राइस हमारा था। यहाँ पे हमारा जो है विक्रय मूल्य का मतलब विक्रय कर रहे थे, बेच रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे हमारा लाभ जब और हानि आता है तो आपको पूर्ण रूप से एक दुकानदार बन जाना है। दुकानदार बन जाएंगे, इसका मतलब ये कि दुकानदार का मतलब कुछ खरीद कर लेकर आते हैं, फिर उसे हम जो है कि किसी अपने रेंज पे प्रॉफिट, हानि, कोई हानि पे थोड़ी ना बेचता है, लेकिन वो जो है कि लाभ के लिए बेचते हैं, विक्रय करते हैं। तो अब आगे समझेंगे, प्रॉफिट मतलब लाभ हो गया, और लाभ का मतलब होगा क्या कह सकते हैं, फायदा। जो आपको फायदा होता है वही लाभ होगा, जो आपको घाटा होता है, इसे याद रखना, घाटा जो होगा वही हमारा हानि हो जाता है। घाटा का मतलब वही चीज़ें जो कि हम अब जैसे में अभी एग्जाम्पल के तहत समझे। चलो एग्जाम्पल के तहत एक समझते हैं सवाल। मान लो कोई एक व्यक्ति ए है, बी है, सी है, राम है, रमेश है, कोई भी है। ठीक, जो कि हम कह दिए कि मान लो ये गया मार्केट, ये एक दुकानदार है। अब दुकानदार है तो जब मार्केट जाएगा तो मार्केट से कोई वस्तु खरीद कर लेकर अपने आसपास पड़ोस में, गांव में अपना दुकान जो खोला है तो बेचेगा। तो सिंपल सा चीज़ें जब ये हमारा कह दिया हम सिंपल सा कि 100 रुपये का सामान जो है कि किसी एक वस्तु को 100 रुपये में लेकर आया, किसी एक वस्तु को कितने रुपए में, 100 रुपये में लेकर आकर, और इसने क्या किया, उसे जो है कि बेच दिया। ये लेकर आया और ये लेकर जो है कि बेच दिया। मतलब यहाँ पे ये क्या किया, खरीद कर लेकर आया तो मतलब क्रय किया। और लेकिन यहाँ पे जब ये बेच रहा है कितने में, मान लो 120 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो ये जब 120 रुपये में बेच दिया, विक्रय कर दिया, तो इसमें पूछा जाएगा कि बताओ उसे लाभ हुआ, हानि? तो कहेंगे क्या चीज़, आपको क्या लग रहा है, लाभ ही होगा, 100 में खरीद के 120 में बेच रहा है। तो अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक का चीज़ें, आपको इसमें जो है कि इतना दिमाग नहीं लगना, बस मैं आपको एक बेसिक चीज़ें बताता हूँ, आप समझते चलिए।
तो मतलब यहाँ से ये हो गया कि जब 100 में खरीद कर 120 में बेच दिया, तो इसका मतलब इसे जो है कि कितने का 20 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, लाभ हुआ कि नहीं। और कैसे पता किए, तो मतलब लाभ जो हमारा आया है 20 रुपए, वो तब आया है जब 120 में से 100 को घटा दिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो विक्रय मूल्य है आपका, विक्रय मूल्य में से कभी भी आप जो है कि क्रय मूल्य को घटाते हैं, क्रय मूल्य को घटाएंगे तभी आपका जो है कि हमारा लाभ निकल के आता है। यही आप फार्मूला पढ़ते हैं। लेकिन हम समझ क्या गए यहाँ से, हम समझ गए ये कि कभी भी आप किसी भी वस्तु को बेचेंगे, यहाँ पे याद रखना, जब बेचेंगे और वो भी क्रय मूल्य जो है कि क्रय मूल्य से बढ़ा कर दाम पर, तो वो हमारा क्या हो जाता है, हमेशा हो जाता है, इसे हम समझेंगे क्या चीज़, ये हमेशा हमारा हो जाता है लाभ। हानि की बात करें, जैसे कोई एक वस्तु बी, मान लो कोई एक बी नाम का कोई व्यक्ति है, अब हम क्या किए कि कोई भी एक वस्तु को कितने में 100 रुपये में खरीद कर लेकर आए और उसे बेचने की बात आए तो मान लो यहाँ पे 80 रुपये में हमने क्या कर दिया, उसे बेच दिया। अब विक्रय मूल्य क्या हो जा रहा है, क्रय मूल्य से कम हो जा रहा है। ध्यान से समझे, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा होगा तो लाभ होता है, ये पहला हमारा कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाए, छोटा हो जाए। जब छोटा हो जाता है तो उस सिचुएशन में हमारा क्या हो जाता है, इस सिचुएशन में हमारा हानि हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 रुपये और ये क्या हो गया, हानि हो गया। सॉरी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा हो गया हानि। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हानि होता है वो हानि हमारा होता है क्या चीज़, जो क्रय मूल्य हमारा है, क्रय मूल्य में से हमेशा हम विक्रय मूल्य को क्या कर देंगे, विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमारा निकल के आता है हानि। ये छोटी छोटी बातें हैं ना। तो हम क्या समझ गए, सबसे पहली चीज़ें समझ गए कि कभी भी आपका लाभ का बात कर दिया तो इसका मतलब विक्रय मूल्य उस सवाल में बड़ा होगा। ठीक है, अब आगे हम बात करें कि जब कभी भी हानि सवाल में बोल दिया तो उसका मतलब उस सवाल में क्रय मूल्य क्या रहा होगा, बड़ा रहा होगा। यही पहला कंसेप्ट है पहचानने का। चलिए, अब कभी कभी हमारा जो है कि इसमें जो है हानि है और यहाँ पे जो है कि हमारा लाभ आ गया, तो लाभ कभी परसेंटेज में पूछ देता है, कहेगा लाभ प्रतिशत बता दो बालकों। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, सिंपल सा चीज़ है, लाभ प्रतिशत निकालना है तो सबसे पहले लाभ को निकाल लो। जो आपका लाभ निकालते हैं, लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य के घटा दो और बटा में हमेशा क्रय मूल्य को करना। किसे करेंगे, कौन सा मूल्य, जो हम खरीद कर लेके आते हैं उसे करेंगे, गुणा कर देंगे 100 का, ये हमारा लाभ निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे हानि की बात कर लें तो हानि इसी तरह प्रतिशत में निकालना होगा। तो हानि प्रतिशत बता दो, क्या कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत निकालते हैं कि हम सिंपल से जो हानि है, हानि को लिखते हैं ऊपर, सॉरी हानि को लिखते हैं ऊपर, बटा में हमारा जो है कि यहाँ पे कर देंगे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हो जाएगा गुणे कर देंगे 100, तो ये भी हानि प्रतिशत निकल के आ गया। कौन इसमें दिक्कत है आप सभी को, बताइए, कोई समस्या दुख तकलीफ नहीं। तो आपको हम बता दिए कि आसान है, इसमें सिंपल सा चीज़ें क्या कि प्रॉफिट क्या है, जो है लॉस क्या है, और प्रॉफिट का बात करेगा तो सिंपल सा चीज़ें, लाभ का बात करेगा तो हमारा उसमें सेलिंग प्राइस जो है विक्रय मूल्य बड़ा होगा, हानि की बात करेगा तो क्रय मूल्य बड़ा होगा। परसेंटेज में कैसे बदलते हैं उसे हमने बताया। ये सारी बेसिक चीज़ें दिमाग में रखो तभी आप जो है कि कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। यही सब दिमाग में रहेगा तभी आपका दिमाग काम भी करेगा ना। चलिए आगे समझते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा मिटाएंगे, मिटाने के बाद इसमें कुछ और पॉइंट बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए आगे की कंसेप्ट की बात करें जो कि इम्पॉर्टेंट है, समझिएगा, परसेंटेज। ठीक है, अब कहेंगे सर जी परसेंटेज हम लोग पढ़ेंगे, अरे नहीं परसेंटेज पढ़ेंगे नहीं, इसमें थोड़ा सा परसेंटेज का इस्तेमाल होगा, हमेशा प्रतिशत का इस्तेमाल होगा। जैसे में 20%, 30%, इस तरह हमारा जो है कि आपका हमेशा इस्तेमाल होगा, इससे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है यहाँ पे, यदि प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट एंड हमारा क्या चीज़, लॉस आपका स्टार्ट है, चल रहा है, तो इसमें परसेंटेज की जब बात होगी तो ध्यान से समझिएगा, परसेंटेज की जब बात होगी
तो सीपी जो आपका होगा, अब सीपी का मतलब अब इसे हम बताएंगे नहीं, अब जानो आप लोग धीरे धीरे। क्रय मूल्य जो आपका सीपी क्रय मूल्य है, आप लोग को याद रखना है। परसेंटेज की बात होगी तो सीपी अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य में अपने आप जो है कितना प्रतिशत, 100% होता है। आगे हम बात करें, यदि हम बात कर लिए तो बताइए हमारा मान लो प्रॉफिट दे दिया कितना, 20% का। एक सवाल दे दिया, यदि हम कहें किसी वस्तु को बेचने में हमें 20% का लाभ हो गया, कितने प्रतिशत का, 20% का लाभ हो गया, तो बताइए उसका परसेंटेज में एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको सबसे पहले दिमाग में याद रखना है कि परमानेंटली जो कि परसेंटेज हमें सीपी है वो अपने आप में हमेशा 100% होता है। इसे दिमाग में से निकालना मत। समझ में आ गया? 100% कौन होता है, सीपी होता है। और 20% जब बोला है प्रॉफिट हो रहा है बेचने में उसे, तो बताइए इसका एसपी परसेंटेज में, अरे तो एसपी बराबर याद रखना हमेशा सीपी प्लस माइनस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है परसेंटेज वाला। ये याद रखना आपको, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कहेंगे सर जी क्या, हमने बताया जो एसपी होता है, विक्रय मूल्य होता है, वो हमेशा क्रय मूल्य जो है आपका, क्रय मूल्य में प्रॉफिट होगा तो जोड़ देना जो परसेंटेज दिया रहेगा, और जो है कि लाभ और हानि होगा तो इसमें से घटा देंगे। बस यही करना है। जैसे में एसपी बराबर हमारा ये अपने आप में 100%, और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो प्लस 20 करेंगे, कितना हो गया, 120% हो गया। ये हमारा सवाल बन गया क्या चीज़, ये परसेंटेज में एसपी निकल के आ गया। चलो दूसरे केस की बात करें, हम कहें कि जब लॉस पर किसी वस्तु को, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दे दिया 30%। चलो अब हम कहें एसपी हमारा जो है कि बता दो कितना परसेंटेज में होगा, तो सभी लोग बता सकते हैं। हम कहें किसी वस्तु को बेचने में किसी व्यक्ति को 30% का हानि हो गया, तो उसका जो है कि परसेंटेज में हमें बता दो क्या चीज़, एसपी। तो क्या बताएंगे, सबसे पहले कहेंगे सर जी हम जानते हैं एसपी बराबर, आप बताएं कि सीपी और प्लस माइनस हमारा प्रॉफिट या लॉस जो दिया रहेगा वो परसेंटेज में। हम कहें ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। तो एससीपी हमारा यहाँ पे कहेंगे दिया ही नहीं, अरे हम बताएं अपने आप में वो हमेशा 100% माइनस यहाँ पे लॉस का मतलब 30% घटाएंगे तो ये 70% आ जाएगा। ये समझ में आ जाएगा। दूसरा कंसेप्ट भी समझ में आ गया, परसेंटेज से कोई दिक्कत इसमें नहीं, और आसान है, ठीक। इसी में अब आगे हम कंसेप्ट समझे दूसरा वाला, दूसरा कंसेप्ट समझे। इसमें बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, रेशियो। देखो जहाँ परसेंटेज पहुँच गया वहाँ पे रेशियो, और दोनों को हम बहुत आराम से बताएंगे, लेकिन आप जो है कि पहले इन सवालों में प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों का यूज देख लीजिए। जैसे में रेशियो की बात करें, अब यहाँ से तो दूसरा कंसेप्ट रेशियो हो गया। अब रेशियो में हम समझेंगे, देखो हम आपको जो है कि एक सवाल को हल करने का कंसेप्ट में दो तरीका, परसेंटेज रेशियो के अनुसार बताएंगे। फार्मूला भूल जाओ, सूत्र उत्तर नहीं याद करना है, ठीक है। सूत्र जो है दिमाग में नहीं रहता, आप सभी को पता है। रेशियो मतलब अनुपात, अनुपात को समझे तो हम जानते हैं कि याद रखो, जैसे हम कह दिए प्रॉफिट आपका मतलब P बराबर 20% दे दिया, तो इसका रोल क्या है, आप इसे सबसे पहले रेशियो में कन्वर्ट करिए। रेशियो को मतलब आप इसे पहले जो है कि भिन्न में कन्वर्ट कर दो। कभी भी सवाल में आपका प्रॉफिट परसेंटेज में या लॉस परसेंटेज में दिया है तो आप क्या करेंगे, उसे सबसे पहले आप उसे जो है कि भिन्न में बदल देंगे। इतना कर सकते हैं, बहुत अच्छा। जब इसे भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भिन्न में बदलेंगे तो अरे आसान होता है, परसेंटेज को हटा दो, और परसेंटेज को हटाने का मतलब बटा में 100 कर दो। ये 0 0 से काट दो, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, मतलब 1 के बटा में क्या हो गया, 5। 1 के बटा में क्या हो गया, 5। प्रॉफिट परसेंटेज आपको हम बताए थे कैसे निकलता है, कैसे प्रॉफिट परसेंटेज हम जानते हैं, बताए थे आपको कि जो लाभ होता है ऊपर लिखते हैं और नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य लिखते हैं। तो जो आपका रेशियो परसेंटेज में दिया रहेगा उसे जब भिन्न में बदलते हैं तो नीचे आपका हमेशा सीपी का रेशियो निकलेगा। मतलब आप जो है कि ये बताएगा कि सीपी 5 यूनिट है, 5 रेशियो है। सिंपल सा चीज़ है। ऊपर हमारा हमेशा जब लाभ
लाभ दिया रहेगा तो लाभ होगा, यदि हानि दिया रहेगा तो हानि होगा। जैसे में हम एक 25% का हम लॉस ले लिए, तो इसे सबसे पहले लॉस ले लिए तो भिन्न में बदलेंगे, 25 के बटा में 100 हो जाएगा। अब इसे हम काट देंगे तो 1 के बटा में 4 हो जाएगा। नीचे हम जानेंगे CP है, ऊपर हम प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, अब लॉस लिखेंगे। लॉस का हमारा यूनिट है कि लॉस 1 यूनिट और CP हमारा जो है कि 4 यूनिट। आ गया समझ में सबको? बहुत अच्छे। तो ये हम समझ गए कि रेशियो, परसेंटेज और रेशियो से पूरे के पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे हल करेंगे ना। अब सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक एक सवाल को टाइप वाइज जो है कि शुरू करते हैं, 0 लेवल से हाई लेवल तक। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तब जैसे में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, आप सभी लोग जानेंगे क्या, किसी वस्तु को जो है कि पहला क्वेश्चन पहले टाइप का, किसी वस्तु को 1900 रुपये में खरीदा जाता है और उसे 1710 रुपये में बेच दिया जाता है, तो कितने प्रतिशत का हानि होता है? क्या आप नहीं बता सकते? सारा बेस हमने बता दिया है। मतलब 1900 रुपये में खरीद कर 1710 में बेच दिया जा रहा है। ध्यान समझिए, इस जो है कि आपकी स्क्रीन पर हम सवाल दे दिए हैं, आप सब जो है कर सकते हैं। जैसे में इसमें आपका दिया है, सबसे पहले क्या चीज़ इसमें दे दिया है, आपका 1900 रुपये में खरीदा है, खरीदने का मतलब CP दिया है, ठीक। और बेच कितने में रहा है? बेच रहा है 1710 रुपये में। चलो, और पूछा क्या है आपका, लॉस परसेंटेज में पूछा है, हानि प्रतिशत में पूछा है कितने का। तब हानि होगा कि लाभ? सबसे पहले यही तो आप लोग बताइए, इसमें हानि होगा कि लाभ होगा? तो सिंपल सी चीज़ें, इसमें लॉस होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, आप सभी को पता है क्या, कि हमारा जब क्रय मूल्य बड़ा हो जाता है विक्रय मूल्य से तो हानि होता है। हमने यही बताया, ठीक। आपको दिमाग में यही रखना है। चलो आगे। तो यहाँ पर अब हम कहेंगे कि कभी भी आपका लॉस प्रतिशत कैसे निकालते हैं, कि हानि लिखते हैं सर जी ऊपर, बटा में करते हैं क्रय मूल्य, आपका जो है क्रय मूल्य करने के बाद गुणा 100 कर देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो हानि निकालो, हानि का मतलब इसे हम घटा देंगे, बस अंतर कर दो इनका, इन्हें घटाएंगे तो हम जानते हैं कितना, 190 हो जाएगा। यही होगा ना, 190। यहाँ पे देखो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, कैंसिल। और ये पूरा जो क्रय मूल्य है 1900 नीचे लिखेंगे, गुणा कर दो 100 का, ये 0 से दोनों शून्य काट दो, 19 से 19 को काटेंगे तो ये हमारा केवल 10% बचेगा। किसी को समस्या तकलीफ नहीं? आसान है, कर सकते हैं ना। चलो इसी प्रकार एक और प्रश्न देख कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो इसी प्रकार एक और क्वेश्चन को देख लो। इसी तरह का क्वेश्चन है क्या, कि किसी घड़ी को 165 रुपये में खरीद कर 181.5 रुपये में बेच दिया जाता है, तो घड़ी पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा? 165, 181। ध्यान समझो, मतलब खरीद कर लेकर आया 165 रुपये में कोई एक लड़का, और उसे बेच दे रहा है कितने में? बता दो सिंपल से चीज़ें। तो हमारा सवाल में कितना दिया? 181.5 रुपये में जो है बेच दे रहा है। तो पूछा है कि तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज हमें बता दो। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब प्रॉफिट के बटा में CP इंटू यहाँ पे 100, यही बताए हैं हम आपको। एक बार फिर से वीडियो को देखिए शुरू से, क्योंकि बेसिक दिमाग में रहेगा तभी मज़ा आएगा सवाल को हल करने में। अब प्रॉफिट निकालने का मतलब, जब हम देख रहे हैं SP बड़ा हो गया तो प्रॉफिट होगा, इसे घटा दो। घटाएंगे तो हम जानते हैं क्या चीज़ होगा आपका, जो है कि अरे 181 जो है 0.5 और 165 को लिख कर घटा दो, नहीं समझ में 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से 1 हासिल लिया था तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब 16.5 हो जाएगा। 16.5 लिखो, बटा में यहाँ पे लिखेंगे 181.5, गुणे कर दो 100। कोई दिक्कत? दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक हटा दो, ये नियम है, ठीक। ऊपर नीचे हटा दो, जब कहेंगे समान नहीं रहेगा तो जो कम रहेगा उसमें 0 बढ़ा देना आगे, ठीक, आ जाएगा। चलो अब यहाँ से देखेंगे तो अब इसे काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यदि हम काटें तो 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई के 15 और फिर यहाँ पे 3 33 हो जाएगा। इसे 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15, हमारा बचेगा कितना 31। 6 बार में हमारा हो जाएगा कितना आपका जो है कि सॉरी नहीं, ठीक है, 6 बार में आपका होगा फिर 3, और इसके बाद यहाँ पर हमारा गुणे हो जाएगा 100। 3 बार में काट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 बार में नहीं 11 से काट दो, 11 से काटेंगे 11 तिहाई के 33, 11 तिहाई के 33 फिर 3, इसे काटेंगे गुणे हो जाएगा 100। और उसके बाद हम इसे काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के बटा में 11 गुणे यहाँ पे 100। अब ये हम लिखेंगे 100 के बटा में 11, भाग देंगे तो 9 सहित 1 बटा में
11 हो जाएगा आपका क्या चीज़, परसेंटेज का लाभ। क्या हो जाएगा, 9 सहित 1/11% का लाभ हो जाएगा। सबको कैलकुलेशन, इतना कैलकुलेशन तो आना चाहिए। अब ये नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको घर पे जाना है, रोज आधे घंटे का क्या करना है, आधे घंटे का कैलकुलेशन करना है। जोड़ घटाना गुणा भाग यही सब करो, क्योंकि ये तेज होगा तो सवाल में मज़ा आ जाता है ना, सवाल जल्दी से हो जाता है। यही जो है मैथ सीखने की दवाई है। जैसे बोलते हैं ना, बुखार आ गया संजा सुबह का जो है 2 खुराक का 2 दवाई ले लो, इसे जो है कर खाओ और जो सही हो जाओगे। इसी तरह मैथ को सही करना है तो संजा सुबेरे आधा घंटा कैलकुलेशन करो, सब सही हो जाएगा, फर्स्ट क्लास मस्त हो जाएगा, जीवन एकदम बीतने लगेगा ना। आगे तो हम समझे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। चलिए तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे, इससे हम जो है कि मिटाएंगे। जैसे में इस तरह का सवाल दिया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 7,000 रुपये तथा उसे बेचने पर 28 सहित 4/7 28 सहित 4/7% की हानि हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 28 से 4/7%। और जो है कि उसे जो है कि क्रय मूल्य, उसका क्रय मूल्य सीपी दे दिया। इस सवाल का सीपी कितना दे दिया है, 7,000 रुपया दे दिया है भैया। आगे आपका क्या दिया है, उसे बेचने पर क्या हो जा रहा है, उससे जो है कि हानि हो रहा है, लॉस दिया है कितना, 28 सही 4/7% जो है कि इसका लॉस दे दिया है। किसी को कोई तकलीफ नहीं। तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, इसका जो है कि विक्रय मूल्य का मतलब इसे इसका जो है कि एसपी हमारा जो है कि पूछा है। अब बता दो, बता सकते क्या दिक्कत है इसमें, एसपी %। अब देखो यहाँ से करने का हल तरीका क्या करेंगे, सिंपल सा चीज़ें, इसका जो है कि इसमें गुणा करके आप डायरेक्ट एसपी निकाल दो। एसपी कैसे निकालेंगे सर जी, हमें नहीं समझ में आ रहा है। या तो परसेंटेज का इस्तेमाल करो, नहीं समझ में आ रहा है, या तो रेशियो का इस्तेमाल करो। कहेंगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर जी, क्या क्या कह रहे हैं। चलो सबसे पहले हम समझते हैं, ठीक है, आगे समझे। हम कहें कि यदि हमारा जो है कि इस साथ देखो, पहला मेथड हम आपको हल करके बता रहे हैं। हम तीनों मेथड को हल करेंगे, उसके बाद हम बात नहीं करेंगे, हम एक ही टाइप पे बात करेंगे, ठीक है। तो पहले मेथड की बात करें। आप ऐसे सवाल में जब एसपी पूछे तो आप क्या करिए कि हम जो 7,000 दिया है, अब 7,000 का इतना प्रतिशत हानि है तो यही निकाल दो, इतना प्रतिशत हानि, मतलब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान समझो, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 सत्ते 56 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है कि 196 और 4 200 के बटा में हो जाएगा 7। प्रतिशत का मतलब इसे हटाएंगे तो बटा में 100 कर दो। परसेंटेज का मतलब 1/100 कर देंगे, ये काट देंगे, और ये हम जब काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 1000, गुणा कर देंगे 2 में तो ये हो जाएगा 2000। ये 2000 का मतलब समझ रहे हैं क्या आया है, ये 2000 का मतलब हमारा जो है कि ये लॉस दिया है तो ये हानि आया है। क्या आया है, हानि आया है 2000 का। जब 2000 का हानि है तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी बराबर हम जानते हैं क्या हो जाएगा, एसपी बराबर हम जानते हैं कि सीपी आपका जो होता है, और माइनस, जब कभी भी इसमें लॉस दिया है तो माइनस करते हैं, यही ना। अब आगे हम जानते हैं कि सीपी हमारा दिया है कुल 7000, और 7000 में से 2000 का हानि हुआ तो हमारा क्या 5000 आ जाएगा, और यही 5000 हमारा जो है कि एसपी, मतलब 7000 के सामान को 5000 में बेचा था, तब 28 सहित 4/7% का क्या हुआ था, उसे हानि हुआ था। पहला मेथड। दूसरा मेथड कहेंगे सर जी कैसे करेंगे, दूसरा मेथड परसेंटेज वाला। अब परसेंटेज से कैसे करेंगे, ध्यान समझ लो, परसेंटेज से करते हैं कैसे, सबको परसेंटेज में बदल दो, आसान है। हम कहें कि इसे सबसे पहले हम कहें कि एसपी आपका जो है, एसपी इसे प्रतिशत में बता सकते हैं, इसका मान क्या होगा, तो एसपी बराबर हम बताए थे सीपी और प्लस आपका सॉरी माइनस आपका लॉस दिया है तो लॉस को करना, कोई दिक्कत, परसेंटेज में यही बताए थे। हाँ, पीछे जाके देखेंगे, और हम बताए थे ये भी सीपी कितना है, इस 7000 पे नज़र मत रखना, नहीं गलत हो जाएगा। 7000 को ध्यान में न रखकर आप हमें ये बताओ कि यहाँ पे सीपी अपने आप में कितना प्रतिशत में होता है, तो ये 100% होता है माइनस, ठीक, ये 100% होता है माइनस। कितना दिया है लॉस परसेंटेज में, तो इसका गुणा करके अभी हम किए थे कितना, 200 के बटा में हो जाएगा 7। अब इसे हल करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, माइनस 200 के बटा में हो जाएगा 7, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 500 के बटा में 7 परसेंटेज आ जाएगा। ये हमारा एसपी निकल के आ गया।
कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो कि हम जानते हैं कि मान किसका दिया है, तो हम जानते हैं मान सर जी आपका दे दिया है क्या, ये CP दिया है। CP का मतलब 100% का मान दिया है कितना, 7000। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 7000 के बटा में 100 हो जाएगा, ये कैंसिल, बचेगा 1% का मान 70। जब 1% का मान 70 तो पूछा है 500 बटा में 7% का मान, मतलब इसी में कितना का गुणा कर देंगे, 70 का गुणा कर दो, बस कहानी खत्म। इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 5000। बताओ मजा आया, आया समझ में। हाँ, तो ये दूसरा मेथड था। दूसरा मेथड कितना आसान था। अब हम करेंगे क्या, तीसरे मेथड पे। अब तीसरा मेथड क्या है इसे समझेंगे। तीसरा मेथड देखेंगे, तीसरा मेथड हमारा क्या है, रेशियो वाला। अब कहेंगे सर जी इसे कैसे करेंगे, रेशियो में हम बताए थे जब कभी भी परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस दे दे तुरंत उसे भिन्न में बदल दो, और भिन्न में बदलेंगे तो हमारा लॉस बराबर कितना दिया है, ये दिया है 28 सही 4/7%। इसे जब गुणा करेंगे तो 200 के बटा में 7 गुणे कर देंगे इसका 1 बटा में, यहाँ पे 100 काटेंगे तो ये हमारा 2 के बटा में 7। नीचे का क्या होता है, CP याद करो, और ऊपर का क्या होता है, ये हमारा लॉस दिया है तो लॉस हो गया। इतना समझ में आ गया। जब इतना समझ में आ गया तो CP हमारा दिया कितना है, 7, रेशियो का मान दिया है मूल्य में कितना, 7000 रुपये दिया है। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 7000 के बटा में 7 काटेंगे तो ये हमारा 1000 हो जाएगा। जब 1000 निकल के आ गया तो अब हमें जो है कि SP पूछा, SP बराबर होता है CP माइनस हमारा लॉस। CP हमारा दिया है 7 माइनस 2, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। जब एक रेशियो का मान 1000 तो 5 रेशियो का मान 5 गुणे 1 हम करेंगे 1000 तो ये हो जाएगा 5000। बताओ ये समझ में आ गया। तीनों मेथड देखो मैंने 3 मेथड से बताया, आप सभी को समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। तीनों मेथड आसान है, आप जिस मेथड से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बिना फार्मूले का, बिना किसी रिगझिक का आप आराम से कर सकते हैं, दिक्कत किसी को नहीं। एक सवाल और देखते हैं, फिर उसके बाद जो है कि क्लास को यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि जो वीडियो लंबा ना हो जाए ना, कहीं से समस्या बा। अब समस्या के दूर हो जाता तब हम लोग क्या 1-1, 1.5 घंटे का मैराथन चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो एक लास्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी वस्तु को 9000 रुपये में खरीदा जाता है, कितने हज़ार में, 9000 रुपये में खरीदा जाता है। उसे बेचने पर 11 सहित 1/9% का क्या होता है, लाभ होता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप सब नहीं कर सकते, कर सकते हैं, चाहे जिस तरह करो कर सकते हैं ना, दिक्कत वाली बात नहीं है। 11 सहित 1/9% के लाभ पर इसे क्या जो है कि बेचा जा रहा है, 9000 में खरीदा गया है। CP हमारा दे दिया है कितना, 9000 रुपये, और उसे बेचा जा रहा है कितने प्रतिशत के लाभ पर, 11 सहित 1/9% के लाभ पर उसे बेचा जा रहा है। तो SP हमारा पूछा है, हम करेंगे किससे, रेशियो से करेंगे, क्योंकि हम रेशियो में आसान समझे थे, आसानी से आ रहा था। चलो तो रेशियो से करेंगे तो इसका इसमें गुणा करके जोड़ेंगे तो 99, 1 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, बटा में 9 गुणे प्रतिशत को हटाएंगे तो 1 के बटा में 100 लिख देंगे। इसे काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 के बटा में 9। नीचे होता है CP, ऊपर होता है हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम क्या SP बराबर बता दो तो 9 और 1 को जोड़ देंगे, प्रॉफिट है तो जोड़ेंगे ना, प्रॉफिट में जोड़ते हैं, लॉस रहता है तो घटाते हैं, तो ये हो गया 10 रेशियो। चलो 10 रेशियो का मान पूछा है तो यहाँ पे दे दिया है क्या, 9 रेशियो बराबर हमारा कितना पैसा दिया है, 9000 दिया है। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, इसे डायरेक्ट इस तरह काट दो तो 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000। तो 10 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 10 गुणे 1000 करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, एक जो है कि आपका 10,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आपका SP हो जाएगा। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक और टाइप वाइज सवाल की शुरुआत कर दिए, जो कि हमने कुछ सवाल को समझा, 3 मेथड से, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। तो आज के जो कि देखो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए वीडियो जो है कि लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को हम क्या करेंगे, वीडियो के लिए हम जो है कि इसे यहीं तक रोकेंगे और धीरे से टाइप वाइज हम सवाल को पूरा करवाएंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।